सर, डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ क्या की, पूरी कांग्रेस को मिर्ची लग गई। और उनके वो जो सफेद बालों वाले प्रवक्ता हैं, जिनके बारे में सोनिया भी यही बोलती है, पवन खेड़ा, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि ले जाएं उनको अमेरिका, हम अगली फ्लाइट से भेज देते हैं, वहीं रख लें। मैं सबसे पहले तो पवन खेड़ा के बारे में ही पूछना चाहता हूं कि ये है क्या, किस अथॉरिटी से ये कह रहे हैं कि हमारे आप मुख्य चुनाव आयुक्त या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को ले जाइए अमेरिका और अगली फ्लाइट से हम आपको ईवीएम भी भिजवा देंगे। किस कैपेसिटी में कह रहे हैं ये? इनके पास कौन सी अथॉरिटी है ईवीएम मशीन जहाज में भरवा करके अमेरिका भिजवाने की? भारत सरकार में है, किस कैपेसिटी में है? चुनाव आयोग के मुखिया लगे हैं, दादा लगे हैं, क्या है ये? अरे भाई, अभी तक तो किसी कैपेसिटी में नहीं थे, अभी सांसद बने हो तो वो बाजीगर का खेल कर रहे हो, एक मदारी बन करके एक बंदर के उसको पुतले को हाथ में लेकर के तमाशा कर रहे हो संसद परिसर में। तुम्हारी हैसियत क्या है ये तो राहुल गांधी ने तुम्हें बता दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा ड्रामा करो तो तुम ऐसा ड्रामा कर रहे हो। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये अगर किसी पॉलिटिशियन को आता नहीं है, उसको अगर ये पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आने का, राजनीति करने का और विभिन्न मसलों पर बयान देने का भी कोई हक नहीं बनता है। ये लोग जितना मुंह खोलते हैं उतना ही कांग्रेस का गुड़ गोबर एक करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आपके चुनाव आयोग के कामकाज की भूरी भूरी प्रशंसा करे और वो कहे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 66 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन सब के पास अपने आइडेंटिटी कार्ड थे। तो अमेरिका में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। यानी वो आपके यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत एज ए नेशन, अमेरिका उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेजिटिमेट कर रहा है। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी खुंदक रखने के चक्कर में देश का विरोध करने लगे, देश की व्यवस्थाओं का विरोध करने लगे। तो इससे ज्यादा निकृष्टतम स्तर की राजनीति कोई दूसरी हो नहीं सकती है, जिस तरह की आजकल ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज तो आप खुलकर के डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक करने के मूड में आ गए, क्योंकि वो आपके किसी संवैधानिक संस्थान और उसके मुखिया की प्रशंसा कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने तुनक मिजाजी में आकर के ये कहा था कि साहब इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, तब तो आपके जो आका हैं, आपके जो बॉस हैं राहुल गांधी, वो कूद करके कैमरों के सामने आए थे। आपको पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी? डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। बस दो ही लोगों को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेस्ट इकोनॉमी है, एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री। तो अगर कोई बुराई कर दे तो इनकी बाँछें खिल जाती हैं, अगर कोई प्रशंसा कर दे तो इनकी नानी मर जाती है। ये जो आत्मघाती रवैया है कांग्रेस पार्टी का, ये इनको कहाँ ले करके जाएगा बस ईश्वर ही जानता है। लेकिन सर, मजेदार तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर, जो अभी हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने भी तारीफ की, उन्होंने भी ट्रंप की बातों का समर्थन किया और एक्स पर उन्होंने भी लिखा कि भारत की चुनाव प्रणाली जो है वो बिल्कुल सही है, इतने लोगों के आई कार्ड बने, हर मतदाता के पास आई कार्ड होना जरूरी है। और उन्होंने कांग्रेस से
सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की अमेरिकी कांग्रेस से, जिसकी जिक्र अपने एक्स पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। सर, इनको झटका तो लगना ही था ना, क्योंकि जब भारत की लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, विदेशों में जाकर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में बैठकर डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, तो इनको लगा अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे तारीफ कर सकते हैं, सर्जियो कोर कैसे तारीफ कर सकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने अपने सबसे बड़े वाले चमचे को आगे किया। देखिए, बात ऐसी है कि सर्जियो गोर किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी भारत सरकार की निगाह है। लेकिन मेरा कहना ये है कि सर्जियो गोर अगर अपने देश की अंदरूनी कुछ समस्याओं को, हमारे यहाँ की कुछ जो बेहतर चीजें हैं, बेहतर चीजें इस मायने में कि देखिए, जो दुनिया में नहीं रहा, एसआईआर के जरिए उसका नाम हटा है। जो 18 साल के हो गए हैं, योग्य पात्रता रखते हैं, उनके नाम जुड़े हैं। जिनके 2 जगह नाम थे, उनमें से एक जगह के नाम काटे गए हैं। जो कहीं शिफ्ट हो गए थे, उनके नाम जो हैं वो एक जगह रखे गए हैं, दूसरी जगह से काट दिए गए हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी का नाम गलत है, किसी की तस्वीर गलत लगी हुई है, किसी का रेजिडेंस एड्रेस ठीक नहीं है। एसआईआर के जरिए इन सब चीजों को दूर किया गया है और ये सबको दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरा मानना ये है कि जो यहाँ के विपक्ष का एजेंडा है, जिस पर इन्होंने छातियां पीटी हैं, ममता बनर्जी से लेकर के लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, वोट चोरी हो गया, मतदाता सूची में ये गड़बड़ी, चुनाव आयोग और मोदी जी के बीच में नेक्सस और ये फलाना और ढिमकाना, तमाम तरह की बातें। एक वो कर्नाटक की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का उठा करके ले आए, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, कि जी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, ये सब वोट चोरी से सरकारें बनी हैं, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, हम इनको मानते नहीं हैं। आपके मानने ना मानने से क्या होता है? देश का मतदाता चुन रहा है। तो वैसे तो अगर देखें तो जो जॉर्ज सोरोस का या डीप स्टेट का या सीआईए का और अमेरिका का भी जो एजेंडा है, वो तो मोदी जी के खिलाफ ही है ना। ये सारी ताकतें और कुछ और ताकतें, उनमें चीन भी आप ले लीजिए, कुछ दूसरी ताकतों को भी ले लीजिए, वो तो चाहती है कि घड़ी की चौथाई में ये यहां से विदा हो प्रधानमंत्री। लेकिन चूंकि उनको सेव अमेरिका एक्ट पास कराना है, और वहां भी सिमिलरली, जैसे यहां घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है, अमेरिका में भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वहां भी मैक्सिकन से लेकर के अफ्रीकन और तमाम दूसरे वहां घुसपैठ कर चुके हैं। जो ओरिजिनल अमेरिकन हैं, उनकी संख्या तो उतनी नहीं रह गई है, और ये भी जितने अब शासन कर रहे हैं, ये भी ओरिजिनल अमेरिकन थोड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं से आकर के यहाँ बसे थे, लेकिन ये दशकों पहले आकर के बसे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इनकी भी पूंछ दबी हुई है। ये भी चाहते हैं कि भारत में जो कुछ हुआ है, और बहुत बड़ा काम हुआ है, अब कम से कम चुनाव निष्पक्ष तरीके से, तटस्थता से, पारदर्शी तरीके से हो सकेंगे। और जो ताकतें थी जिनका सहारा लेकर के या मरे हुओं को मतदान के समय जिंदा करके जिस तरीके से ये लोग खेल किया करते थे, वो तो खत्म हुआ है ना। इसी तरीके से अमेरिका के लिए भी वो घुसपैठिए जो नॉन रेजिडेंस कह लीजिए वहां के लिए, वो सारा खेल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी उनके लिए बन गई है। तो मजबूरी में ही सही आज डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं हमारे यहाँ के चुनाव आयोग की, सर्जियो गोर भी तारीफ करने के लिए बाध्य हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है और मिर्चियां लगी हैं, तो अगेन यही कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत की अगर कहीं भी प्रशंसा होती है, भारत के सत्ता प्रतिष्ठान की प्रशंसा होती है, भारत की इकोनॉमी की, सैन्य शक्ति की, हमारी रक्षा नीति की, हमारी विदेश नीति की,
या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी प्रशंसा होती है, तो हमें तो उसके खिलाफ ही बोलना है। यही हमारी राजनीति रह गई है। तो भाई ठीक है, आपको आत्मघात करना है तो करिए,